हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड का सेशन। एमएस वर्ड आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप इस एमएस वर्ड से ही काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से टैब के अंदर कौन सा चीज़ अवेलेबल है या शॉर्टकट कीज जो होते हैं ये सब पूछे जाते हैं। तो शॉर्टकट की तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ आपको। तो आज हम करेंगे एमएस वर्ड की डिटेल में कौन से टैब में कौन सा चीज़ रहता है, कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो एमएस ऑफिस से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है ये आपका 1989 में रिलीज किया गया था। ठीक है, पहला वर्जन इसका 1919 में इन्होंने रिलीज किया था, जिसका नाम था एमएस ऑफिस 1.0। क्या नाम था? एमएस ऑफिस 1.0। ठीक है, इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? C++ लैंग्वेज में से लिखा गया है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एमएस ऑफिस इज रिटर्न इन विच लैंग्वेज। ऑप्शन दे दिए जाएंगे C, पास्कल, बेसिक या C++ या जावा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C++ लैंग्वेज। ठीक है, अब एमएस ऑफिस कौन से टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये पेड होता है आपका। ठीक है, वैसे तो जो है आप लोग बोलोगे कि हम तो अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं बट हम पे नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप उसका ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके लिए पे करना होता है। ठीक है, अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? अभी हमने बात की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री होता है, जो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, साथ में आप उसका सोर्स कोड जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन सोर्स। तो पहली बात, एमएस ऑफिस पेड है, फ्री नहीं है। दूसरा, इसके सोर्स कोड को आप एडिट नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन कोई नहीं होगी अब। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है आपका एमएस ऑफिस का? तो ऑफलाइन जो वर्जन है आपका वो लेटेस्ट है ऑफिस 2021 का। ठीक है, ऑनलाइन वर्जन आपका है माइक्रोसॉफ्ट 365 या जिसे आप एमएस ऑफिस 365 के नाम से भी जानते होंगे, जिसे 2011 में लाया गया था। इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट है कि एमएस ऑफिस का आउटडेटेड वर्जन कौन सा था? ये आपका था 2003 का वर्जन। ठीक है, ऐसा वर्जन जिसे किसी ने खास यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका उल्टा क्वेश्चन है कि कौन सा फेमस वर्जन हुआ था आपका एमएस ऑफिस का? तो ये आपका एमएस ऑफिस 2007 था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ वापस से बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 की। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है इसे 28 जून 2011 को लॉन्च किया गया था, और इसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट 365 को एज अ माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है रीनेम किया गया था आपका 2020 में। ठीक है, 21 अप्रैल 2020 को इसे रीनेम किया गया था एज अ माइक्रोसॉफ्ट 365। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसके फाइल्स जो हैं वो कहाँ सेव होती हैं? तो ऑनलाइन वर्जन है, इसकी फाइल वन ड्राइव में सेव होती है। अगेन ये आपका पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो वन ड्राइव है इसमें कितनी फ्री स्पेस मिलती है आपको? तो वन ड्राइव में आपको जो है 5 GB की फ्री स्पेस यहाँ पे दी मिलती है। अगर आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना है तो आप इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, वन ड्राइव पे ये आपका जो है आपको स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑफर करता है? तो देखो, 3 तो हमें पता ही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो पता ही है। इसके अलावा आउटलुक ये देता है, टीम्स, वन ड्राइव, क्लिप चैम्प वीडियो एडिट करने के लिए, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट अगर आपको कुछ फाइल शेयर करनी है तो। ठीक है, इसे यूज़ कर सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट लूप, देन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट पुरव्यू, इस टाइप की ये एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो ट्रायल वर्जन पे तो ये देता है बट ये पेड वर्जन में उसे इसने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है ये अपने एम्प्लॉयज से कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म ये है? इट इज योर YAML। कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज YAML, YAMMER। ठीक है, YAML हेल्प करता है लीडर एंड एम्प्लॉयज को एंगेज करने के लिए एंड टू शेयर नॉलेज एंड टू क्रिएट कल्चर। ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 की अगर बात करें तो ये हमें
अगर क्वेश्चन ऐसे आपका आता है कि ये किस टाइप के सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, तो ये आपका हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, क्योंकि हम इसे पे करते हैं। ठीक है, इसके लिए पे करते हैं। इसके अलावा ये हमें क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, ताकि अब हम लोग कहीं से कभी भी जो है, कभी भी कहीं भी इसे एक्सेस कर पाए, मतलब बेसिकली काम कर पाए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अगर आपको याद हो तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र भी है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इसे कब लाया गया था? 2015 में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज को आपका लॉन्च किया गया था, इसे लाया गया था। और करंटली जो आपका इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एज से, ये बन सकता है कि कौन से विंडोज़ के वर्जन में ये एज अ डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र काम करता है। तो एक तो है आपका विंडोज़ 10 और दूसरा है विंडोज़ 11। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इसके बार्स क्या होते हैं। ठीक है, 4 इसके मेन बार्स हैं। बार्स तो और कोई भी आपके यहाँ पे हैं, जैसे स्क्रॉल बार आप बोलोगे। ठीक है, तो इस टाइप के बार भी हैं, बट जो मेन आपके हैं वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपका टाइटल बार। टाइटल मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो नाम होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा? वो होगा टाइटल बार में। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारी फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या नाम होता है इसका? डॉक्यूमेंट 1, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट बार आता है मेन्यू बार। टाइटल बार से नीचे जो हमें एक लाइन दिखती है, ये हमारी होती है मेन्यू बार, जहाँ पे हमारे मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, जो हमारे टैब होते हैं ना, वो आपके मेन्यू बार में होते हैं। क्लियर हुआ? देन मेन्यू बार के अंदर हमारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टूल बार। जहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं उसे हम टूल बार बोल देते हैं, जैसे पेन, इरेजर, ये सारे हमारे टूल्स हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेटस बार। लास्ट बार ये आपका है स्टेटस बार, जो हमारे करंट स्टेटस को बताता है हमारे डॉक्यूमेंट के, जैसे हम कौन से पेज में हैं ये हमें बताएगा। ठीक है, कितने वर्ड्स यहाँ पे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार में देखने को मिल जाती है। इवन साइड में आपको जो है जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा हमारा जो है 4 टाइप के मेन हमारे बार्स होते हैं। कौन कौन से बार अभी हमने पढ़े? ठीक है, 4 टाइप्स के बार कौन से हैं? इट इज़ फर्स्ट इज़ योर टाइटल बार। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है मेन्यू बार। थर्ड कौन सा था? स्टेटस बार। एंड एक और था आपका टूल बार। ये सारे पढ़े थे। टाइटल बार यहाँ पे क्या है? इट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट का नाम कंप्यूटर अवेयरनेस, तो ये आपका टाइटल बार हो गया। ठीक है, मेन्यू बार कौन सा है? जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट ये सब लिखा है। मेन्यू बार में आपके फाइल, होम, इंसर्ट ये सारी चीज़ें आ गई। स्टेटस बार में क्या है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 1 2, इसमें वर्ड्स कितने हैं? 219 वर्ड्स हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो आपका ये नीचे वाला बार है। फाइन, नाउ टूल बार क्या हुआ? यहाँ पे आप इस बार को देख रहे हो, ये आपका हो गया टूल बार, जहाँ पे हमारे टूल्स प्रेजेंट हैं। अब हम एक एक करके मेन्यू बार के जो टैब्स हैं उनको पढ़ेंगे, उसमें से क्या चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा। वैसे मैं इसकी जो है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो आपको PDF इसकी जो है नहीं मिल पाएगी, है ना। तो जो भी चीज़ आपकी PPT में रिकॉर्डेड है वो उसका PDF मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी, बट साथ में ही आप जो है इसके नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो पहला हमारा टैब है फाइल टैब। फाइल टैब जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख गए, क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। पहला आपका है होम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है न्यू। न्यू से क्या होता है? हम नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है ओपन। जो भी मेरी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं मैं उनको ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया आपका करंट अफेयर्स फॉर जून, ये मेरी फाइल ओपन होके आ गई, है ना, ये ओपन से हुआ। क्लियर है? देन नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन के बाद इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फो में क्रिएट करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, देन सेव आपका ऑप्शन है। सेव पे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो भी कंटेंट था वो सेव हो गया, है ना। सेव एज नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
पहला जो सेव है ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव करता है जब हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना। नेक्स्ट सेव एज क्या करता है, अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूं तो मेरे को ये एक तो लोकेशन चेंज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंने पहला लोकेशन मेरी डेस्कटॉप थी, ठीक है, दूसरी लोकेशन मैं इसे कहीं और सेव कर सकती हूँ। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसे सेव कर सकती हूँ, ठीक है। साथ में ही मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ, इसका नाम जो है वो टाइप करके यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट को मेरे को रीनेम करना है तो सेव एज की मदद से मैं कर सकती हूँ, इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो भी सेव एज मेरे काम आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका प्रिंट का, है ना। प्रिंट अगर आपको डॉक्यूमेंट को करना है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P होता है, आप सभी को याद है ना। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े ऑप्शन आपको देखने हैं, जैसे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करने हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस कर सकते हो आप। अगर सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट करना है तो प्रिंट करंट पेज। इसके अलावा कुछ कस्टमाइज आपको प्रिंट करने हैं, जैसे 1 प्रिंट करना है, 2 नहीं करना है, 3 करना है, 4 नहीं करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अपना नंबर मेंशन कर सकते हो, पेजेस मेंशन कर सकते हो। जैसे फ्रंट पेज आपको नहीं प्रिंट करना तो उसके बाद वाले आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो, 1 से 3 प्रिंट करना है या 5 से 10 प्रिंट करना है, तो ये रेंजेस, ये पेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका शेयर। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है लोगों के साथ तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, इस ऑप्शन का आपको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो ना, क्रिएट PDF एंड XPL डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया फिर ऑप्शन आपको आएगा क्रिएट करने का, तो यहाँ से आप जो है इसकी मदद से PDF क्रिएट कर सकते हो, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन वर्जन है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वर्जन और ऑनलाइन वर्जन में थोड़ा डिफरेंस आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक अकाउंट है, अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। आई होप फाइल वाला टैब आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका होम टैब, ठीक है। होम टैब में हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इससे बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला जो आपका ग्रुप है इसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है आपके, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों तो आपको पता ही है, इनके शॉर्टकट कीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर की यहाँ पे बात करते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है जो भी फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट में है वही सेम फॉर्मेटिंग हमें अगर दूसरे टेक्स्ट में लानी है, दूसरे सेंटेंस में लानी है, तो ये सेम फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करके पेस्ट करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये होम, ये वाला आपका होम है, ठीक है। या मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया क्लिप, क्लिप में मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने यहाँ पे एजेंसी FB करके इसका जो है लैंग्वेज ले ली, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया और मैंने इसे बोल्ड भी कर लिया। अब मैं चाहती हूँ यही मेरी फॉर्मेटिंग जो है आपके इस कॉपी वाले टेक्स्ट में आ जाए, तो सेम आ गया। इसमें भी आपका जो है लैंग्वेज क्या आ गई, एजेंसी FB, ठीक है। देन यहाँ पे बोल्ड भी है, ये अंडरलाइन भी है और इसका साइज़ भी 14 है। तो सेम फॉर्मेटिंग अगर हमें कॉपी करनी है तो फॉर्मेट प्रिंटर हमारी मदद करता है, ठीक है। इसके लिए आपका शॉर्टकट है Alt+C, Alt+V, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेट प्रिंटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रुप है फॉन्ट। इससे तो आपका बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो ये लैंग्वेज मैंने बोली है इसका असल नाम होता है फॉन्ट फेस या फॉन्ट नेम। क्या बोलते हैं हम इसे, फॉन्ट फेस या फॉन्ट नेम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉन्ट फेस और फॉन्ट नेम के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या रहता है, कैलिबरी। अभी जो नए वर्जन्स हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी यहाँ पे आपका जो है फॉन्ट रहता है, फॉन्ट फेस, ठीक है। और इसका साइज़ आपका रहता है 11 pt। पहले क्या होता था, पहले टाइम्स न्यू रोमन होता था और साइज़ आपका यहाँ पे रहता था 12 pt, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, अगर आपको जो टेक्स्ट है इनका फॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना है या कम करना है तो ये ऑप्शंस आपके काम आएंगे। जैसे ये वाला ऑप्शन मैं अगर क्लिक करती हूँ, मैंने टेक्स्ट क्लिक कर रखा है, यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी तो ये साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइज़ जो है वो दो बार इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स अगर 20 है तो 22 हो रहा है, साइज़ डबल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है।
2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए शॉर्टकट क्या है आपका, इट इज़ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की। वहीं पे अगर जस्ट इसका उल्टा करना है, इसका साइज़ अगर मुझे रिड्यूस करना है, ठीक है, चलो मैं ये बोर्ड ले लेती हूँ। इसमें मैंने क्या किया, इसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके प्रेस कर दिया मैंने आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन, जिसमें जो यूज़ होता है साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे साइज़ को यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन की। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में हमारी मदद कर रहे हैं, और दोनों का शॉर्टकट की क्या है, पहला सेम है, कंट्रोल शिफ्ट सेम है, ग्रेटर देन लगाओगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, लेस देन लगाओगे तो साइज़ जो है आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ चेंज केस। अगर आपको अपने टेक्स्ट का केस चेंज करना है, अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे 5 टाइप आपके दिए रहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं 5 डिफरेंट, यहाँ पे इसको 5 बार जो है लिख देती हूँ, ताकि आपको इजीली इनके डिफरेंसेस समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने चेंज केस में पहला केस लगाया सेंटेंस केस। डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या डिफरेंस आया, पहले ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा था, आप कैसा दिख रहा है, जो W है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट वाला केस हमने लिया, नेक्स्ट केस में लोअर केस लिया, सारे लोअर केस हो जाएंगे। सिमिलर फॉर अपर केस, सारे ही आपके अपर केस में चेंज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो सारे वर्ड को यहाँ पे जो है पहला जो वर्ड होता है वो आपका कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे इस वाले में हम ट्राई करते हैं, इसमें आपको जो चेंजेस हैं वो आसानी से नज़र आएंगे, ठीक है। देन लास्ट वाला आपका आता है टॉगल केस, दैट मीन्स जो भी अभी आपके पास चेंजेस, जो भी आपके पास अभी फॉर्मेट होगा उसका जस्ट उल्टा कर देगा। जैसे पहला वाला लेटर यहाँ पे क्या है, कैपिटल है दोनों वर्ड का, तो अभी क्या हुआ, बाकी सारे कैपिटल हो गए और पहले वाले जो थे वो आपके स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये समझ आया चेंज केस, ठीक है। कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 5 ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है, ये है आपका ऑप्शन फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी इस क्लिप को, अगर मेरे को इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो मैंने इसे क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी वो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट आपका है बोल्ड, कंट्रोल B से हम जो है बोल्ड कर लेते हैं टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है इटैलिक्स, आप सभी को पता है ये आपके शॉर्टकट कीज भी कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कंट्रोल U से, या आप यहाँ पे ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे अंडरलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। देखो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे, जैसे मैंने स्ट्राइक थ्रू लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को प्रेस कर दिया, तो ये इस टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गई, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। मतलब जो भी आपने वर्ड लिखा था उसके बीच में एक लाइन आपको मिल जाएगी जो इसे कट करती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ये लो आपका ये स्ट्राइक थ्रू आ गया, क्लियर है। देन नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन आपका सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसको आपको करके बता देती हूँ, H2O। H2O का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, है ना। तो H2O में जो 2 होता है ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। अब इसको कैसे करेंगे, या तो आप इसको आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करो और ये हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ इस तरह से ये हो जाएगा। या फिर इसका आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, आप यूज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो प्लस साइन है वो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। H2O, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसे किया कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू साइन आप करेंगे, नहीं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से होता है, स्पेस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट कर तो रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्राइक थ्रू के बाद सबस्क्रिप्ट। जैसे अगर मेरे को, मैं यहाँ पे आपको जो है लाइव करके दिखाती हूँ इसको, जैसे H2O है। ठीक है, H2O का फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो इसमें H2 जो होता है, मतलब 2 जो होता है, ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख लो, आपका यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है H2O का। 2 क्या है, ये आपका सबस्क्रिप्ट है। वहीं पे अगर हमको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है, जैसे हम पावर्स को जो लिखते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट का आपका एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को x की पावर 3 करनी है तो मैं इसको कैसे करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा 7 की पावर 5। ठीक है, अब मुझे इसका सबस्क्रिप्ट बनाना है 5 को। कैसे बनाऊंगी, मैंने 5 को क्लिक किया और ये वाला ऑप्शन प्रेस कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। क्लियर हुआ, 7 की पावर 5। या अगर मेरे को यहाँ पे, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे x की पावर लिखनी है, x की पावर 9 लिखनी है। ठीक है, तो इस 9 को मेरे को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे या तो इसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आपका प्लस साइन। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन। तो इससे क्या होगा, आपका जो है सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, इट इज़ योर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी जो है वो कौन से टैब के अंडर आता है, तो ये आपका होम टैब के अंदर आता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट टेक्स्ट अप्लाई सेलेक्ट किया है। ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट मैंने जैसे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करने के लिए इस पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंजेस देख पा रहे हो, है ना। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा चेंज करना है, तो ये लो ऐसा कर लिया, या कुछ और ऑप्शन चाहिए तो आप इस टाइप का देख लो, है ना। जिस पे आप अप्लाई करोगे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा ये आपका हाइलाइटर है। ठीक है, टेक्स्ट हाइलाइटर, ये बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका है कलर का, फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करना है तो इससे कर सकते हो आप। ठीक है, ये लो यहाँ से करिए, यही ऑप्शन आपको राइट क्लिक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले आपकी बुलेट्स आ जाती हैं। जैसे आप जो है नोट्स में अगर टू द पॉइंट आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे बुलेट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो है बुलेट्स यूज़ करी ऐसे। ठीक है, या फिर आप इस टाइप के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1 2 3 के फॉर्म में, अलग अलग यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अगर एक के अंदर एक आपके यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ऐसे आप यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, बेसिकली जैसे ये टेक्स्ट है आपका, इसे मेरे को लेफ़्ट, ये अभी लेफ़्ट अलाइन है, दैट मीन्स लेफ़्ट की तरफ है। अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो ये सेंटर लाइन हो गया आपका, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+E। ठीक है, राइट अलाइन करना है तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो राइट लाइन का, और इसे कंट्रोल+R से आप कर सकते हो। लेफ़्ट करना है तो कंट्रोल+L से हो जाएगा। अगर जस्टिफाई करना है तो इन दैट केस ये कंट्रोल+J से आप कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों अलाइनमेंट आपको याद होंगी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग। ठीक है, ये क्या होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस पे भी क्वेश्चन आपका आता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो कौन से टैग के अंडर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ में आप जो है एक पैराग्राफ इंडेंट का नाम आपने सुना होगा, उस पे बेस भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, ठीक है, ये या तो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, या तो एक और ऑप्शन आपका आएगा, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम पैराग्राफ का। ठीक है, चलो इसे रहने देते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, शेडिंग अगर आपको यूज़ करनी है, या ठीक है, या फिर आपको टॉप बॉटम कहीं भी बॉर्डर यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अगर आपको सॉर्ट करना है,
चीज़ें, जैसे टेक्स्ट शॉर्ट करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो हिडन आपके फॉर्मेटिंग है उनको शो करना है या उनको हाइड करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन आपका अवेलेबल है, ठीक है। शो एंड हाइड ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक की मदद से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये इसका शॉर्टकट की है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल्स आप देख सकते हो, जो भी स्टाइल्स आपको अप्लाई करने हैं, जैसे मैंने ये लिया है, इसमें नॉर्मल हमारा जो चल रहा है ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। फिर कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए जैसे मैंने अप्लाई किया, या हेडिंग 1 चाहिए, तो जो भी आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे ये आपको विजिबल होता जाएगा। क्लियर है। मैं इसको कंट्रोल Z करती हुई चल रही हूँ। फाइन। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड ऑप्शन जो है ये आपका होम में होता है। अगर आप इसे क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस F इसका शॉर्टकट की होता है, क्लिक करोगे तो नेविगेशन आपके ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपको कुछ सर्च करना है यहाँ पे, जैसे आपने फाइंड में फाइंड ही सर्च कर लिया तो यहाँ पे आपका एक रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपको एंड सर्च करना है तो 4 रिजल्ट्स आपके मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको वर्ल्ड सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेविगेशन आपका सर्च करने के लिए है, फाइंड करने के लिए। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस आपका जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये हमने शॉर्टकट की में भी कवर किया था, ठीक है। इसमें 3 चीज़ आपको मिल जाएंगी, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। क्लियर है। फाइन। यहाँ से अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल किया है, ठीक है। नॉर्मल मैंने सेलेक्ट किया। अगर मेरे को एक सेकेंड, कौन सा टेक्स्ट मुझे रिप्लेस करना है, जैसे मुझे नॉर्मल को रिप्लेस करना है एडवांस से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो सारे डॉक्यूमेंट में मैं चेंज कर सकती हूँ रिप्लेस ऑल से, या फिर जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वहीं पे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे एक ही जगह पे चेंजेस चाहिए तो मैंने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने नॉर्मल की जगह एडवांस चेंज किया था, वो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z करूँगी तो देखो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके एडिटिंग ग्रुप में आ जाते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इंसर्ट का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टैब से भी क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। देखो इंसर्ट मतलब हमें कुछ चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, ये कहलाता है, ये इसलिए यूज़ होता है हमारा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। नाउ सबसे पहला यहाँ पे जो आपका पेजेस ग्रुप में सबसे पहली चीज़ आती है कवर। जैसे अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो या आप कोई जो है बुक बना रहे हो, बुक अपने लिखी है, उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ये कवर चाहिए, ठीक है। इस टाइप का आपका कवर दिख जाएगा। फाइन, ये कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपको चेंज करना है कवर, है ना, तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, इस टाइप का आपका कवर है। यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस। क्लियर है। या आप कोई और कवर लेना है तो यहाँ पे डिफरेंट आपके कवर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन ब्लैंक पेज का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो गया कवर से पहले, ठीक है। फिर अगर आपको पेज ब्रेक यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे मेरे को चाहिए पेज ब्रेक, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, पेज ब्रेक सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेज मेरा ब्रेक हो गया, और जो रेस्ट ऑफ दी मेरा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट था वो आपका नेक्स्ट पेज में आ गया, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल Z किया तो ये आपका सारी चीज़ें वैसी अंडू हो गई, ठीक है। तो पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की भी हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया और मेरा पेज ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं आपकी, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है। मैंने इसे क्लिक किया, एक डिवाइस किया, ये मेरी पिक्चर है। पिक्चर, GIF कुछ भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक GIF इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इंसर्ट में, आप यहाँ पे शेप्स इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप का शेप जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। आइकन्स इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर 3D मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। ये सारे मॉडल्स आप इंसर्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। फिर स्मार्ट आर्ट हो गई आपकी। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है, जैसे अगर क्वेश्चन आए कि पाई चार्ट आप कैसे इंसर्ट करोगे, कौन से टैब की मदद से करोगे, तो ये इंसर्ट टैब हो जाएगा, ठीक है।
देन स्क्रीनशॉट ऐड करना है या ऑनलाइन वीडियोस ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लिंक ऐड यहाँ पे हो जाएगा, बुकमार्क ऐड हो जाएगा, फाइन। अब यहाँ पे और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है वो है हेडर और फुटर आपका कौन से टैब में होता है। तो हेडर एंड फुटर आप सभी को पता है ये होता है इंसर्ट टैब में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर अगर आपको चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करना है पेज के टॉप पे, बॉटम पे, पेज मार्जिन पे, इन सब चीज़ों पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वर्ड आर्ट का, ठीक है, वर्ड आर्ट ये देखो ये भी आपकी जो है इंसर्ट में होती है। इसके साथ साथ ड्रॉप कैप का एक क्वेश्चन बनता है, ड्रॉप कैप कौन से टैब में होता है, तो ये भी इंसर्ट में होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ड्रॉप कैप, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ड्रॉप कर दूँ मैं या फिर इन मार्जिन कर दूँ, ठीक है। तो इन मार्जिन में कुछ ऐसा ये दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, देन इसमें मैं अप्लाई करती हूँ आपका दूसरा वाला ऑप्शन है इसका ड्रॉप्ड का, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। तो दोनों आपको ऑप्शंस दिख गए, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन, क्लियर है। देन सिग्नेचर लाइन यहाँ पे आप इंसर्ट करते हो, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इक्वेशंस आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल प्लस इक्वल्स टू इसका आपका जो है शॉर्टकट की है। देन सिंबल्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपके जैसे पाई हो गया, इन्फिनिटी हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉ वाले टैब में आपका पेन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हाइलाइटर मिल रहा है, ठीक है, इस टाइप का, ये हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे पेन यूज़ कर सकते हो कुछ भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो इरेजर है इससे आप इसे मिटा भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो होता है आपका रूलर का। रूलर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ड्रॉ में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर जैसे आपको हिंदी की कॉपी चाहिए तो इस टाइप का आप फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपको मैथ्स की, जैसे बच्चों की मैथ्स की होती है, फिर ग्रेड लाइंस चाहिए तो इस टाइप की आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिखोगे वो आपका जैसे आपने सर्कल बनाया तो ये आपका सर्कल की शेप रीडिफाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक इस पर क्लिक करके सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल बना देगा। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो ये रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। जैसे मैंने इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश की तो ये आपका रीडिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को कोई फॉर्मूला लिखना है तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन इनटू मैथ वाला, ये फॉर्मूला को आपका रीडिफाइन कर देगा। जैसे मैंने इसका आपका लिखा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा तो ये आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इंसर्ट हुआ है, ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया आपका, ये देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो इंसर्ट हो गया। इस ऐसे ही आप यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें, इक्वेशन हो गए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाकी अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे ड्राइंग कैनवस आपको मिल जाता है, ठीक है। ड्राइंग कैनवस में जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ड्राइंग कैनवसेस का मिल गया, ठीक है। देन अदर ऑप्शन क्या है इसका, कि यहाँ पे हेल्प के लिए आप इसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैब है जहाँ पे डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में जो क्वेश्चन आपका बनता है, एक तो वाटरमार्क से बनता है, दूसरा बनता है आपका थीम से, ठीक है। तो थीम्स कौन से आपके टैब में अवेलेबल होती हैं, डिज़ाइन में। वाटरमार्क कहाँ होता है, ये भी आपका डिज़ाइन में होता है। वाटरमार्क क्या क्यों लगाया जाता है, ताकि इसमें बेसिकली आप कंपनी का लोगो या नाम जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं। और मेन जो इसका मतलब होता है कि एक तो जो कॉपीराइट है वो इजी, मतलब जो कॉपी करते हैं कंटेंट वो इजीली ना हो पाए, ठीक है। इस वजह से वाटरमार्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको वाटरमार्क यहाँ पे यूज़ करना है तो आप गए डिज़ाइन टैब में, ठीक है, आपने वाटरमार्क किया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट कॉपी मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपको दिख रहा है, डू नॉट कॉपी, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो ये वाटरमार्क आपका यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ये वाटरमार्क है डू नॉट कॉपी वाला, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आप थीम्स देख सकते हो, कौन कौन सी थीम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका डिज़ाइन टैब हमने किया है, ठीक है।
थीम मैंने यहाँ पे यूज़ की, ये थीम आपकी डिफरेंट थीम्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया थीम, ये हम अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके मैं चेंजेस अप्लाई कर देती हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, है ना। ये हमने आपका यहाँ से हटाना है, हमें ड्रॉप कैप नन कर दिया हमने, ठीक है, ये भी आपने नन कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप इजीली थीम्स इसके देख पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया थीम 1, ठीक है, देन ये आपका दूसरी थीम आई, नेक्स्ट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे मैंने अप्लाई किया है ये, इसमें हेडिंग 1, ये सब चीज़ें चेंजेस होती जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। देन इसके अलावा नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कि थीम्स में भी आप यहाँ पे जो है इस टाइप की थीम्स रख सकते हो, चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, कलर्स का, फॉन्ट्स का, ठीक है। फॉन्ट्स में आप यहाँ पे फेस नेम जो होता है आपका, फॉन्ट नेम जो होता है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन पैराग्राफ स्पेसिंग आपका यहाँ पे है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टाइल इफेक्ट्स जो हैं ये देख सकते हो, ठीक है। फिर वाटर मार्क तो मैंने बता ही दिया है। वाटर मार्क वाले आपके ग्रुप में, पेज बैकग्राउंड वाले ग्रुप में वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज कलर कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे मैंने इसका कर दिया लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है। फिर पेज बॉर्डर, जो भी बॉर्डर आपको रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। नाउ नेक्स्ट है लेआउट पे चलते हैं। लेआउट में आपका पहला ग्रुप आ जाता है पेज सेटअप का, ठीक है। अब यहाँ पे पेज सेटअप के लिए पहला है मार्जिन्स। मार्जिन्स आप सभी को पता है, ये यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो स्पेस दिख रही है आपको, ये आपकी है मार्जिन्स। ये वाली स्पेस, ये वाली, है ना, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी मार्जिन है, फाइन। तो यहाँ पे आप मार्जिन्स देख सकते हो, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, इन सब टाइप की आपके पास मार्जिन ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। जैसे अभी हम पोर्ट्रेट में वर्क कर रहे हैं, लैंडस्केप कर देंगे तो ये आपका थोड़ा फैला हुआ सा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे जूम आउट करूँ तो आपको समझ आएगा दोनों में फ़र्क, ठीक है। ये पोर्ट्रेट है वर्टिकल में, और लैंडस्केप आपका है हॉरिजॉन्टली जो होता है, क्लियर है। अगर आप A4 शीट को हॉरिजॉन्टली रख दोगे तो ये आपका लैंडस्केप कहलाएगा, वर्टिकल रख दोगे तो आपका जो है ये कहलाएगा पोर्ट्रेट, ठीक है। साइज़ की बात करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो होता है आपका लेटर वाला 21.59 सेंटीमीटर बाई 27.94 सेंटीमीटर। अगर A4 शीट का पूछा जाए तो ये कितना है, 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों आपको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम्स। कितने कॉलम्स आपको रखने हैं, ठीक है, 2 रखने हैं। जैसे मैंने 2 कॉलम रखे तो ये कुछ इस टाइप का आपको टेक्स्ट दिखेगा। यहीं पे आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, या तो लेफ्ट में रख सकते हो या राइट में रख सकते हो। तो इस टाइप के आपको कॉलम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, लाइन नंबर्स अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे हाइफनेशन आप कर सकते हो। हाइफनेशन बेसिकली हाइफन्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही होता है नेक्स्ट लाइन पे जो हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडेंट। जैसे मैंने बोला था पैराग्राफ के इंडेंट की हम बात करेंगे, तो पैराग्राफ इंडेंट जो होता है आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। इसे ऐसे समझेंगे, देखो ये पैराग्राफ है, इसमें इंडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही नोट करो आप, ठीक है। इंडेंट जो होता है, इंडेंट इसका मतलब होता है आपका मार्जिन। क्या होता है इसका मतलब, मार्जिन होता है, ठीक है। अब ये होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से टाइप हैं, 2 तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। पहला आपका आ जाता है लेफ़्ट, सेकंड क्या है, राइट। इसके अलावा 2 और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। स्पेशल में आपके आ जाते हैं फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो दूसरा टाइप कौन सा हो गया, आपके बाकी अदर टाइप कौन से हो गए, एक हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है, और चौथा हो गया आपका हैंग। तो ये 4 टाइप हो गए, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट मीन्स आपका जो मार्जिन है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा। जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्जिन रख दिया, ये आपका मार्जिन लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन है ना। देन अगर मैं ऐसे ही राइट साइड में कर दूँ, अगर मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँ आपका
राइट साइड में, ठीक है। अगर मार्जिन अप्लाई हो जाए आपका राइट साइड में, जैसे मैंने इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये राइट में आपका जो है मार्जिन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। ये मार्जिन हो गया आपका। अब मेरे को अगर यहाँ पे बाकी अदर स्पेशल वाले अगर करने हैं ना, फर्स्ट और ये फर्स्ट लाइन हैंगिंग और दूसरा आपका नॉर्मल जो आपका हैंगिंग है, इसके लिए करके देखें अगर इसे, जैसे फर्स्ट लाइन वाला मैंने ऑप्शन क्लिक किया तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे इंडेंट आपका ऐड हुआ है, यहाँ पे मार्जिन ऐड हुआ है। वहीं पे अगर हैंगिंग की मैं बात करूँ, इस वाले में अप्लाई करते हैं हैंगिंग की, अगर हम बात करें यहाँ पे तो पैराग्राफ में जाके मैंने यहाँ पे स्पेशल वाले में हैंगिंग किया, अप्लाई कर दिया, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी वाला जो है उस पर मार्जिन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दो चारों का डिफरेंस समझ आ रहा है। लेफ्ट वाले में लेफ्ट में मार्जिन आता है, राइट वाले में राइट साइड मार्जिन आता है, फर्स्ट लाइन में पहली वाली लाइन में मार्जिन आता है, और हैंगिंग में फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी में मार्जिन आपको शो हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी यहाँ से आप फिर स्पेसिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग आप ऐड कर सकते हो, ये वाली बिफोर और आफ्टर वाली, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे आपके बाकी ऑप्शंस क्या हैं, जैसे एक ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको रैप टेक्स्ट, ये आपका अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे इमेज या कुछ भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, होल्ड अ सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है इंसर्ट करी, ठीक है, इंसर्ट टैब में गई मैं और मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करी इस टाइप की। अब मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट को, यहाँ पे भी मेरे को ऑप्शन अवेलेबल हो गया और यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वायर किया इसको, तो स्क्वायर में क्या होगा, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस इमेज को इस पैराग्राफ के बीच में ले जाती हूँ ना, तो आप देख पा रहे हो जैसे हमारी बुक्स में टेक्स्ट होता था ना कि एक साइड में इमेज होती थी, दूसरी साइड में टेक्स्ट होता था, तो इस टाइप की आपको सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप बीच में भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो उसे, ठीक है, साइड में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे और क्या है, टाइट कर सकते हो टेक्स्ट को, आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो, थ्रू कर सकते हो, जैसे मैंने टाइट किया तो इस टाइप का आपका आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं जैसे बिहाइंड कर देती हूँ, बिहाइंड में क्या हो रहा है, आपकी जो इमेज है ये बैकग्राउंड में चली गई है और टेक्स्ट आपका आपको उसके टेक्स्ट इमेज के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही टॉप टू बॉटम कर देंगे तो आपकी जो इमेज है इसमें क्या होगा, टेक्स्ट टॉप और बॉटम में दिखेगा, ठीक है। अगर यहीं पे मैं इसको चेंज करके स्क्वायर कर देती हूँ तो ये आपका क्या हुआ, आपके जो इमेज है इसके राइट साइड में आपको टेक्स्ट मिल गया। अगर ऐसे ही मैं इसको लेफ्ट साइड में पोजीशन इसको करती हूँ, ठीक है, लोकेट करती हूँ इमेज को, तो आपका राइट साइड में टेक्स्ट आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके रैप टेक्स्ट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, ये वाले आपके ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका टैब है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब आपका यहाँ पे हेल्प करता है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऑप्शन है, तो जैसे बुक आपने देखी है, बुक का इंडेक्स आपने देखा है, ठीक है, उसमें आपका कंटेंट्स लिखे होते हैं ना, इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आपको ये चीज़ ऐड करनी है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, इन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक यहाँ जो सेकेंड वाली आपका ये इंसर्ट नोट देख रहे हो आप, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट, तो इस पर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो इंसर्ट फुट नोट है या एंड नोट है ये कौन से टैब में होता है, तो ये आपका रेफरेंस टैब में होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हो आप, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, ये आपकी है एंड नोट, ठीक है। क्या है ये, इट इज़ योर एंड नोट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फुट नोट आपका होता है, अगर आपको नोट शो करना है, यहाँ पे आपने लिखा जैसे थैंक यू लिख दिया, तो ये नोट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा सर्च करना है जैसे आपको, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट साइटेशन। सिटेशन क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, तो आप उसका क्रेडिट क्या है, ठीक है, क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग अ बुक, आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो जो भी डेटा आपने लिखा है, जो भी आपकी बुक में कंटेंट है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से सोर्स लिया है आपने, ये सब चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड में जाओगे, ऐड न्यू सोर्सेस में अपना
सोर्स का नाम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ऑथर का नाम लिखोगे, कॉर्पोरेट ऑथर जो भी होंगे, फिर टाइटल क्या है, ईयर, पब्लिशर, सिटी, ये सारी चीज़ें आप डिटेल डालोगे और इसे ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप अपने जो भी सोर्सेज हैं उनको मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पूछे जा सकते हैं, इंसर्ट, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो आपकी इतनी मतलब पूछी नहीं जाती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं मेलिंग में। मेलिंग जो है ये आपका लीस्ट मतलब बहुत रेयर है कि आपको इससे क्वेश्चन आएगा, बट एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि मेलिंग क्यों यूज़ होता है। तो जब आपको अपना डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है, ठीक है, मेल करना होता है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज क्या है, इट क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल, ठीक है, तो ये इसका काम होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपको सामने ही दिख गया होगा किस पे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसका आपका शॉर्टकट की F7 होता है, तो इसके लिए पूछा जाता है, एक तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है, ठीक है। दूसरा कौन से टैब में ये होता है, तो रिव्यू टैब में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका थेसरस, ठीक है, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका काम क्या होता है, तो ये हमें सिनोनिम्स बताता है, ठीक है। जैसे सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका वर्ल्ड सेलेक्ट किया और मैंने थिसॉरस कर दिया, ठीक है, तो वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे आपको बता देगा बायोस्फीयर, इकोस्फीयर, क्रिएशन, डोमेन, इस टाइप की चीज़ें। या हेलो अगर मैंने सेलेक्ट की है और फिर मैंने थ्रेसर किया है तो इसमें ग्रीटिंग होता है, मॉर्निंग, हार्डी, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे चीज़ें इसने बता दी। या अगर हम कुछ और ले ले, इंक्रीज़ ले लेते हैं, चलो इससे रिलेटेड वर्ड्स आपको बता दिया इसने, तो इसके सिनोनिम्स ये बता देता है जब भी आप इसे सेलेक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के अंदर, वर्ड काउंट नाम से ही समझ आ रहा है काउंट करने का ये काम करता है, ठीक है। पेजेस काउंट करेगा, वर्ड काउंट करेगा, कैरेक्टर विद स्पेस और विदाउट स्पेस काउंट करेगा आपका, ठीक है, पैराग्राफ्स काउंट करेगा, लाइन्स काउंट करेगा, तो इस टाइप की चीज़ें ये काउंट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका रीड अलाउड। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपका बोलने लगेगा, ठीक है। जैसे इसको ट्राई करते हैं, इंक्रीज सॉर्ट ऑप्शन, ठीक है, स्टाइल्स नॉर्मल, नो स्पेसिंग। समझ आया आपको, ये रीड करता है जो भी चीज़ आपने लिखी है, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। देन यहाँ पे और आपकी चीज़ जो पूछी जा सकती है इस वाले सेक्शन में, बाकी इतना कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यू वाला, ठीक है। व्यू सेक्शन देखते हैं जहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। व्यू सेक्शन मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा। रीड मोड में आप इसको देख सकते हो, ठीक है, जो जहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। जो अभी हमने लिया हुआ है ये आपका प्रिंट लेआउट है। देन एक आपका होता है वेब लेआउट, ठीक है। इसके अलावा आउटलाइन लेआउट आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके और क्या है इसमें ऑप्शन, जैसे वेब लेआउट, ड्राफ्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आता है रीड मोड, अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो आप, ठीक है, इस टाइप का ही आपका रीड मोड आ जाता है। फाइन, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, ये हमारा कवर पेज था। अभी हमने क्या देखा व्यू टैब में कि हमारे जो मोड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फाइन, इसका हमने आउटलाइन देखा, ड्राफ्ट देख लिया। फाइन, अब इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इमर्सिव रीडर। अब ये क्या होता है, अगर मैंने इसे क्लिक किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है देखो उसमें क्या चेंजेस आए, इस टाइप के चेंजेस आ गए, ये होता है आपका इमर्सिव रीडर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका व्यू टैब में वर्टिकल या साइड टू साइड। वर्टिकल नॉर्मली जो हम देख रहे हैं, साइड टू साइड इस टाइप की आपकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई, साइड टू साइड देख पाओगे। देन अगर आपको रूलर चाहिए तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करके कर सकते हो। ग्रिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे आपने ऑप्शन क्लिक किया, ग्रिड लाइन आ गई, नेविगेशन पैन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्लियर है। अब बात यहाँ पे करेंगे जूम की। देखो जूम का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है वो कितना परसेंट होता है, ये होता है आपका 100%, ठीक है। जूम आपका रहता है 100%, ठीक है। 100% जो है अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। वेयरएज अगर आपको मैक्सिमम जानना है, मैक्सिमम कितना हम जूम कर सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स हम जूम कर सकते हैं आपका 500% तक, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से इसे देख सकते हो, जैसे
मैंने कर्सर को यहाँ पे सबसे कम पे ले गई, ये कितना बोल रहा है 10%, वेर सबसे ज़्यादा जो जूम हो सकता है वो क्या है आपका 500। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 100 जो है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे व्यू टैब में और क्या ऑप्शन है, 1 पेज, मल्टीपल पेज, ये ऑप्शंस आप देख सकते हो, मल्टीपल पेज इस टाइप के, पेज विड्थ इस टाइप का, ठीक है। तो ये सारे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे न्यू विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू विंडो, इसमें क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और आपका सेम टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारी जो फाइल थी उसका नाम क्या हो गया कंप्यूटर 1, और दूसरी फाइल जो है यहाँ पे इसका नाम हो गया कंप्यूटर 2, ठीक है। ऐसे मैंने इसे क्लोज कर दिया, तो ठीक है। अगर हम अरेंज ऑल कर दें तो ये सारे अरेंज करेगा। अगर स्प्लिट करना है तो स्प्लिट ऑप्शन हमें स्प्लिट विंडो का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये इसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया विंडो को। क्लियर है, ये देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है मैक्रोस पे। मैक्रोस क्या करता है, मैक्रोस का काम होता है हमारे काम को सेव करना, ठीक है। हम यहाँ पे मैक्रोस को व्यू कर सकते हैं, इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है व्यू, रिकॉर्ड या पॉज करने के लिए मैक्रोस को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैक्रोस कौन से टैब के अंदर आता है, तो व्यू टैब के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा जूम वाला ऑप्शन आपका एक व्यू टैब में आ जाता है, और यहाँ पे स्टेटस बार पे भी आप जूम को देख सकते हो, ठीक है, इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमारा बचता है हेल्प। हेल्प टैब जो है इसके अंदर आपको अगर हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फीडबैक आपको देना है, तो वो आप यहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो MS वर्ड में हमने पढ़ा टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार जो सबसे आपका टॉप मोस्ट बार होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन्स होते हैं आपके। इसके अलावा सेव या अनडू और रीडू वाले ऑप्शंस भी आपके अवेलेबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं मेन्यू बार पे। मेन्यू बार जो है इसमें हमने पढ़ा टैब्स आपके होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प टैब होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे होम टैब की, ठीक है। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेट पेंटर हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, ठीक है। जो भी फॉर्मेट आपका किसी टेक्स्ट में है, जैसे इस यूज्ड वाले टेक्स्ट में हमने यूज किया है आपका टाइम्स न्यू रोमन, इसका साइज आपका है 20, ठीक है। मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। मैं चाहती हूँ सेम फॉर्मेटिंग मैं फ्रॉम में अगर कॉपी कर दूं, ठीक है, तो ये किसकी मदद से होगा, फॉर्मेट पेंटर की मदद से होगा। शॉर्टकट क्या है फॉर्मेट पेंटर के, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस, ठीक है। जो प्रीवियस वर्जन होते थे इसमें आपका फॉन्ट फेस होता था टाइम्स न्यू रोमन और साइज क्या होता था 12 पॉइंट होता था, बट अभी जो नए वर्जन हैं उनमें कैलिब्री और 11 पॉइंट आपका साइज है, ठीक है। फॉन्ट साइज की बात करें, मिनिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, मैक्सिमम आपका 1638 हो सकता है, 1638 हो सकता है, ठीक है। वेरस जो आपका ड्रॉप डाउन होता है वर्ड में, उसमें मिनिमम जो है आपका 8 साइज होता है, मैक्सिमम 72 प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉन्ट साइज के लिए। अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है फॉन्ट साइज को, तो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+Shift> साइन, ठीक है। अगर एक नंबर से इंक्रीज करना है तो Ctrl+ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। डिक्रीज करना है इन दैट केस Ctrl+Shift लेस देन सिंबल आपका, ठीक है। और आपका बाय 1 डिक्रीज करना है Ctrl+Shift आपका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो 4 टाइप के फॉन्ट स्टाइल आपके होते हैं। कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने, रेगुलर, इटैलिक्स, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉन्ट इफेक्ट्स। मैंने आपको बताया था जो करंट वर्जन हैं उनमें आपके 7 इफेक्ट्स हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। कौन कौन से, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन, ठीक है। वेरस जो प्रीवियस वर्जन थे इसमें 11 इफेक्ट्स आपके पास होते थे, ये 7 तो होते ही थे, साथ में शेडो और आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव, ये सारे होते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैब है व्यू। इसमें हमने पढ़ा मैक्रोस आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है मैक्रोस आपका कौन से टैब में रहता है, तो व्यू टैब में रहता है। किस लिए यूज होता है, वर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए। शॉर्टकट क्या है, Alt+F8 इसका शॉर्टकट है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन लैंग्वेज में से लिखा गया है, ठीक है। अब MS वर्ड के जूम की बात करें तो मैक्सिमम
500 होता है, मिनिमम 10 होता है, डिफॉल्ट कितना होता है 100 होता है। ठीक है, स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा और व्यू टैब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइल एक्सटेंशन क्या होती है वर्ड की। तो MS ऑफिस 2007 से पहले ये .doc होती थी, बट 2007 के बाद ये .docx होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेआउट। लेआउट में हमने पढ़ा पैराग्राफ इंडेंट के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट लाइन इंडेंट, राइट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं। फाइन, देन नेक्स्ट आता है आपका पेज साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट पेज साइज जो होता है आपका होता है लेटर 8.5 बाय 11 इंचेस या लेटर 21.59 सेंटीमीटर बाय 27.94 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहीं पे आपका अगर A3 का साइज पूछ लिया या A4 का पूछ लिया तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट की आपके पेज ब्रेक। देखो पेज ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक और लाइन ब्रेक, इन तीनों की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान में रखना है। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर, पैराग्राफ ब्रेक के लिए एंटर और लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर्स की बात करें तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में 3 टाइप की एरर आपकी कॉमनली मिलती है। रेड लाइन जिसमें आती है, जो स्पेलिंग एरर होती है उसमें रेड लाइन आती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फोकस लिखना था। ठीक है, इसने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी तो आपका रेड लाइन यहाँ पे शो हो गया। दैट मीन्स स्पेलिंग एरर में रेड लाइन आपकी आती है। ग्रीन लाइन आती है ग्रामेटिकल एरर में, जैसे यहाँ पे देयर इज बहुत सारा स्पेस दे दिया, मेनली 3 जियोग्राफिकल वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर है, इस वजह से कौन सी लाइन देखने को मिल रही है, इट्स अ ग्रीन लाइन। ठीक है, लास्ट है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन होता है जब आपका कंटेक्चुअल एरर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डियर सर, कौन सा वाला डियर है, ये वाला होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने जो है जानवर वाला डियर बना दिया सर को, है ना, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू लाइन आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गटर मार्जिन। इस पे भी आपका जो है क्वेश्चन बनता है। गटर मार्जिन क्या होता है, बेसिकली ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो आपके, जैसे आपने बाइंडिंग करवानी है बुक या आपके जो नोट्स हैं आपने A4 शीट में प्रिंट करा लिए और बाइंड करवाना है, तो जो आपकी बाइंडिंग साइड होती है जहाँ पे बाइंड होता है उस साइड थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी जाती है, उसे हम बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, जैसे आपने बुक्स देखी होंगी। ठीक है, बुक्स के जो पेजेस होते हैं आपने देखे होंगे, ये आपकी बुक है ना, तो इस टाइप की आपकी फॉर्मेटिंग होती है कि जो बाइंड जिस साइड हो रही है वो बाइंड होके भी आपके सारी तरफ जो मार्जिन होता है वो इक्वली आपको दिखता है, इक्वली छोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है गटर मार्जिन, जो बाइंडिंग वाली साइड में आपको एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है। ठीक है, ताकि जब बाइंड हो आपकी बुक या नोट्स तो पढ़ने में ईजी रहे, कोई दिक्कत ना आए कि आपका जो टेक्स्ट है कहीं वो बाइंडिंग वाली साइड में आपका दब गया। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो, इस वजह से गटर मार्जिन ऐड किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट्स की। जैसे आपका जो MS वर्ड है इसका इनिशियल नाम क्या होता था, पहले MS वर्ड नहीं होता था, पहले मल्टी टूल वर्ड इसे कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये पूछा जा सकता है, तो इट इज वर्ड पैड। क्या होता है ये वर्ड पैड, जिसका एक्सटेंशन होता है .rtf विच इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ओरिएंटेशन हमने पढ़ी, 2 टाइप की होती है, पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप होती है। अब मुझे बताओ जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है ये लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगर हमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना है, रिमूव करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो Ctrl+Q यूज करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, देन थेसरस, ये हमने डिस्कस किया, ये आपका सर्च करने के लिए होता है सिनोनियम्स को। ठीक है, पर्टिकुलर सेलेक्टेड वर्ड का सिनोनियम अगर हमें सर्च करना होता है तो हम थिसॉरस का यूज करते हैं, जो आपका रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, ड्रॉप कैप क्या आता है, अभी हमने पढ़ा, ये डेकोरेटिव एलिमेंट है आपका। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इंसर्ट टैब में होता है। फाइन, बॉटम मार्क डिजाइन टैब में होता है। इसके साथ साथ बॉटम मार्क के साथ साथ कौन कौन से आपके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पेज कलर और पेज बॉर्डर अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ डिजाइन टैब में थीम भी आपका होता है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आपका बना है, बॉटम मार्क पे भी बना हुआ है। ठीक है, देन क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये चीज आपको नोट करनी है, जो भी आपका डेटा, ठीक है, जो आप कट करते हो, कॉपी करते हो, वो आपका टेम्पररी डेटा स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक नॉर्मल सी चीज जो आपको शायद पता हो, कि कईयों को नहीं पता होगी,
तो ये आपके बस जीके मतलब जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस होता है जिसमें हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट। ऐसे ही एप्पल का आपका होता है iWork, ठीक है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है MS ऑफिस में हम इसे MS वर्ड बोलते हैं। एप्पल के iWork में जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है उसे क्या बोला जाता है, पेजेस बोला जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट्स को हम MS एक्सेल बोलते हैं MS ऑफिस में, ठीक है। iWork में हम नंबर्स बोलते हैं। प्रेजेंटेशन को हम MS पावरपॉइंट बोलते हैं आपका MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट में बेसिकली, और iWork में हम इसे कीनोट बोलते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपको कि स्प्रेडशीट को iWork में क्या बोला जाता है, कौन सी सर्विस बोली जाती है, तो इट इज नंबर्स, ठीक है। तो एप्पल की जो सर्विसेज हैं उसमें वर्ड प्रोसेसर पेजेस होता है, स्प्रेडशीट नंबर्स होते हैं, और प्रेजेंटेशन को कीनोट बोला जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी अपना जो हमारी वीडियो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देख पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एग्जाम क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।